हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 30 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। यानी आज जो है नवंबर का लास्ट महीने का आपका करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण बातें कवर किया गया है। और हर करंट अफेयर्स आपका मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा और स्टैटिक जीके के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि जो है पूरा जो क्वेश्चन आपका मैपिंग के माध्यम से और इमेज के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वर्ष 2026 में एशियाई राइफल एवं पिस्टल कप यानी एशियन राइफल्स एंड पिस्टल कप की मेजबानी कौन सा देश जो है करेगा? तो विकल्प में इंडोनेशिया, चीन, भारत, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा अपना प्यारा देश भारत जो है इसका मेजबानी करेगा। तो 2026 में, अभी 24 चल रहा है, 24 मतलब जान लीजिए एक महीना का और समय रह गया है। 25 अभी एक साल पूरा बाकी, 26 में इसको जो है आयोजित किया जाएगा। लेकिन अभी इसका जो डिसीजन है भारत में हुआ है, लेने के लिए घोषणा किया गया है कि भारत इसकी एशियाई राइफल एवं जो पिस्टल का कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। तो भारत करेगा, इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा 2026 में कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। कहाँ होगा ये? इसका नई दिल्ली में होगा। और इसकी घोषणा जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने है इसको कर दी है। और इस कप को एशियाई शूटिंग कन्फेडरेशन आयोजित कराता है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, एशियाई शूटिंग कन्फेडरेशन जो होता है उसको आयोजित कराता है। और यह एशिया का एक प्रमुख शूटिंग चैंपियनशिप है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में इसको जो है आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 किस आईआईटी में जो है आयोजित हो रहा है? तो इसको आपको बताना है। आज से जो है ये शुरू हो रहा है, 30 से लेकर के 3 दिसंबर तक जो है, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये चलेगा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब इसका डिसीजन हुआ था कि कहाँ होगा, तब भी आपको बताए थे। अब आज आपको बता रहे हैं जब इसका आज शुरुआत हो रहा तब। तो किस आईआईटी में इसको जो है आयोजित किया जा रहा है? विकल्प में आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा, पहला सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में जो है एक शहर है, ना कि असम की राजधानी है। ये चीजें आपको हमेशा बताता रहता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग इसमें जो है कंफ्यूज करते हैं कि असम की राजधानी गुवाहाटी है, लेकिन असम की राजधानी दिसपुर है। अभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा। तो देखिएगा 10वां ये संस्करण है इसका। तो 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी गुवाहाटी में जो है 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक हो रहा है या होगा। तो आज से शुरुआत हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इस महोत्सव का जो महोत्सव को पहली बार पूर्वी भारत में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहली बार जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। और यह महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है, साइंस फेस्टिवल है, जान लीजिएगा। तो इसमें जो है, क्योंकि जो आम जनता, आम जन और वैज्ञानिक समुदाय जो है इसमें शामिल होते हैं, दोनों लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं साइंस के बारे में कि साइंस के क्षेत्र में कैसे जो है विकास किया जाता है और मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान का यूज कैसे जो है किया जा सकता है। और थीम क्या है इसका? किस थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया जा रहा है? तो भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में जो है बदलना। तो देखिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को क्या करना है? द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में जो बदलना है, जो ग्लोबल कंस्ट्रक्शन सेंटर है उसमें जो है बदलना है भारत को। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है, आयोजन तो बता दिया आईआईटी गुवाहाटी में हो रहा है। आयोजन करता कौन है? कौन मतलब इसको आयोजित कर रहा है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो इसको आयोजित कर रहा है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इनके बारे में आप जानते होंगे। और 9वां संस्करण जो इसी साल 2024 में ही हुआ था, जनवरी में, ना जानी कि 2023 में हुआ था। इसका 9वां संस्करण जो है जनवरी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना कहाँ हुआ? तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। और अब की बार इसका कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। इसको याद रखना है कि इसका शुरुआत जो है कब से हुआ है? इसको शुरुआत जो है 2015 में हुआ था। और 2015 में जब शुरुआत हुआ था तो पहली बार ये कहाँ हुआ था?
2015 में जब शुरुआत हुआ तो IIT दिल्ली में जो है इसको शुरू किया गया था। ये चीजें आपको याद रखना है, मतलब 2015 से हो रहा है, अब की बार IIT गुवाहाटी में हो रहा है। पिछली बार जो है इसी जनवरी में ही पिछली मतलब 9वां संस्करण हुआ था, तो ये फरीदाबाद में हुआ था हरियाणा में, और 2015 से शुरुआत किया गया। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप निश्चित रूप से जानिएगा, नहीं तो इसको मतलब ये जानिए कि हाँ इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये देखिएगा गुवाहाटी यहाँ है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जो है गुवाहाटी है, तो याद रखना है आपको, असम के कामरूप में। अगला देखिएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो विकल्प में है देखिएगा 45वें स्थान पे, 49वें स्थान पे, 56वें स्थान पे, 60वें स्थान पे। सही उत्तर आपका रहेगा 49 यानी 49वें स्थान पे जो है भारत अब की बार जो है 2024 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अपना स्थान बनाया है। 11 स्थान सुधार करके जो है, यानी 60 से घट करके 60 से घटाएंगे 11 तो 49 आ गया, तो 60 से घट करके कितने पे आ गए, 49 आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है, और 49वें स्थान पर भारत ने अपना रैंक जो है प्राप्त किया। भारत का जो रैंकिंग देखेंगे और स्कोर, रैंकिंग तो घट ही गया देख ही रहे, तो रैंकिंग इसको कहेंगे बढ़ना, मतलब रैंकिंग बढ़ना मतलब क्या, सुधार होना। तो रैंकिंग में भी सुधार हुआ और स्कोर में भी सुधार हुआ है। रैंकिंग सुधरेगा तो निश्चित रूप से स्कोर सुधरेगा, तो ये चीजें अंडरस्टूड है। और देखिएगा पिछली बार जो 49.93 इसका रैंकिंग और स्कोर था, सॉरी रैंकिंग तो जो है 60 था, अब की बार कितना हो गया है, 53.63 रैंकिंग हो गया है। तो देखिएगा रैंकिंग में सुधार हुआ, रैंक में जो 60 से 49 आ गया। और डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता कितने अंकों की सुधार हुई है रैंकिंग में, तो 11 अंकों की सुधार हुई है, 49 आ गया, पिछली बार 60 था। तो देखिएगा यह इंडेक्स यह देखता है या यह मापता है कि कोई भी देश डिजिटल अर्थव्यवस्था और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो उपयोग करके लोगों को जो है कैसी सेवा पहुंचा रहा है। यानी सेवा जैसे कैसी सेवा मतलब क्वालिटी क्या है, कितनी जल्दी कोई सेवा जो है पहुंचाया जा रहा है, सब चीजें ये देख करके जो है इसको रैंक प्रदान किया जाता है। और प्रकाशित कौन करता है, तो पोर्टलंस कह लीजिए इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड द्वारा जो इसको प्रकाशित किया जाता है। इसको जो है डाटा को, नेटवर्क इंडेक्स को जो है रिलीज किया जाता है। 4 पैरामीटर है इसके, 4 पैरामीटर के तहत इसको जो है रिलीज किया जाता है। एक हो गया प्रौद्योगिकी, जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे कार्य कर रहा है, और पीपुल कैसे हैं, लोग वहां के कैसे कार्य कर रहे हैं, शासन गवर्नेंस कैसे कार्य कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रभाव, इम्पैक्ट। तो ये चीजें आपको 4 इसमें पैरामीटर इसके तहत जो है रैंकिंग प्रदान करता है। भारत जो है 133 देशों में जो है 49वें स्थान पर है। तो भारत का रैंकिंग आपको स्पेशल जानना है, भारत कितने स्थान पे है, तो 49वें स्थान पर है। टोटल कितने देश थे, 133वां देश है। और उसके बारे में देखिए, और इसके बारे में तो भारत जो है, ये देखिए यहाँ ये चीज इतना गलत हो जाता पता नहीं कैसे, भारत जो है पिछली वर्ष जो है 60वें स्थान पर था, जो 2024 में जो है 11 स्थान के सुधार के साथ जो है 49वें स्थान पर आ गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना, पिछली वर्ष जो है 60वें स्थान पर था। और शीर्ष देश देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक पर, और ये लगातार तीसरे वर्ष जो है फर्स्ट स्थान अपना जो है बनाया हुआ है, तो लगातार तीसरे वर्ष है। तो ये चीजें याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे स्थान पे फिनलैंड, चौथे स्थान पे स्वीडन, और दक्षिण कोरिया जो है 5वें स्थान पर है। और देखेंगे यमन जो है ये 5वें, वो सॉरी 133वें स्थान पे है, लास्ट स्थान पे है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कौन सा लास्ट स्थान पे है, तो यमन है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टडी ग्रुप में जरूर इसको जो है भेज दीजिए, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है देख सके। जो क्वेश्चन बताते हैं निश्चित रूप से आप जानिएगा, आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। बस रूप हो सकता है थोड़ा बहुत बदल दे, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहेगा, जान लीजिएगा। अगला देखिएगा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में किसे जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, विकल्प में है विक्रांत मेसी, अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव।
सही उत्तर आपका रहेगा विक्रांत मेसी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये जानिएगा जब से ये विक्रांत मेसी 12th फेल जो रोल जो है 12th फेल में यही जो है एक्टर का कार्य किया है। तो ये आपको याद रखना है। 12th फेल में जो है जब से 12th फेल ये लॉन्च किया तब से जो है ये फेमस हो गए। तब से अभी इनका कल ही इंटरव्यू देख रहे थे, इन्होंने बताया 12th आफ्टर 12th फेल और बिफोर 12th फेल हमारे जीवन में जो है बहुत प्रभाव आया। यानी 12th फेल जो है इनको जो है काफी जान लीजिए लोगों को बीच में जो प्रसिद्ध कर दिया है। तो विक्रांत मेसी इनको याद रखना है। दूसरे नंबर आप इससे सीख सकते हैं, 12th फेल भी आप देखेंगे तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम कह रहे हैं हर स्टूडेंट को जो है जाकर के 12th फेल देखना चाहिए। और उसके बाद में दो विक्रांत मेसी यही कहे कि जिस तरह 12th फेल में जो है वो अपने आप को कर रहा था, फेल हो करके अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ रहा था, उसी तरह से जो है हम भी अपने जीवन में इसी 12th फेल की तरह जो है कार्य किए हैं। कई बार जो है अनिश्चितताएं आई है जीवन में, लेकिन तब हम भी जो है किसी तरह से आगे बढ़ते रहे। और आज जो ये किस लेवल पे जाकर के अवार्ड पा रहे हैं और कितना इनका जो है पूरे देश में नाम बन रहा। तो ये देखिएगा ये गोवा के सीएम है, इन्होंने जो है इसको अवार्ड को दिया है। प्रमोद सावंत इसका नाम है, तो याद रखिएगा उनको। तो देखिएगा अभिनेता विक्रांत मेसी को जो है गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भव्य समापन समारोह में जो है प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया। और भारतीय सिनेमा में जो है मेसी के असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करने वाला यह सम्मान गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत तथा सूचना और प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू द्वारा जो है प्रदान किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और विक्रांत मेसी की जो है कुछ प्रभावशाली फिल्मोग्राफी है, जैसे दिल धड़कने 2015 में, ये डेथ इन ये गंज, तो 2016 में लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, तो 2016 में हाफ गर्लफ्रेंड, 2017 डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे 2019, और गिन्नी वेट्स सनी 2020, साइंस फिक्शन रत्न कार्गो 2020 जैसे उल्लेखनीय फिल्में जो है इसमें शामिल है। इसमें उन्होंने काफी जो है कार्य किया है इस तरह से जो है। और 12th फेल जो है अभी पिछले वर्ष जो है 1-2 साल में रिलीज हुआ, तब से जो अपना जान लीजिए इनका कद जो है बहुत बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो विकल्प में है लेह में, देहरादून, इंदौर, गंगटोक है यहाँ, तोक नहीं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख के लेह में जो है इसको किया गया है। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, इसीलिए जो है आपको याद रखना है। तो अमारा राजा इंफ्रा ने है इसको जो है एनटीपीसी लिमिटेड के लिए जो है लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो है ईंधन स्टेशन स्थापित किया है। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो विद्युत मंत्री मनोहर लाल जो है खट्टर इसको जो है, जो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने इसको किया है। यह स्टेशन जो है प्रतिदिन 80 किलोग्राम जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। तो देखिएगा 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा, जिससे जो है इन्वायरमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मतलब पॉजिटिव उसके लिए वो रहेगा। तो इसीलिए जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा हाइड्रोजन जैसे ग्रे हाइड्रोजन होता है, तो ये जो है स्प्लिट करता, मतलब उसको निकाला जाता है नेचुरल गैस से इनटू हाइड्रोजन एंड CO2। और उसके बाद देखिएगा ये जो CO2 इमिटेट करता है एटमॉस्फेयर, मतलब निकालता है CO2 ज्यादा मात्रा में। ब्लू हाइड्रोजन में देखेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन जो है ये स्प्लिट करता है नेचुरल गैस इनटू जो है हाइड्रोजन एंड CO2 में, और CO2 स्टोर करता है और रियूज भी करता है, ये ब्लू हाइड्रोजन। और वहीं ग्रीन देखिएगा, ग्रीन कितना जो है वो है, तो स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाई वाटर एंड विंड, यानी जो अभी आपको और इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन को द्वारा जो है स्प्लिट वाटर के द्वारा, स्प्लिट वाटर जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है वाटर और विंड के द्वारा, तो इसका जो है प्राप्ति होता है। और इसमें CO2 का जो है इमिटेड मतलब उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये देखिएगा किस तरह से ये कार्य करते हैं। ये देखिएगा इसको सोलर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी विंड, और इसके माध्यम से जो है इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से CO2 के द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। और इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लाभ क्या है, इसमें CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है और जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो है
रिन्यूएबल एनर्जी इसको दे करके जो है ये प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ग्रीन एनर्जी से ही इसको जो प्राप्त किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइजर कराया जा रहा तो वो भी ग्रीन एनर्जी यानी विंड और इलेक्ट्रिसिटी से इसको कराया जा रहा है। और इसके निगेटिव पॉइंट क्या है, कॉन्स क्या है, तो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेयर टू ग्रे, ग्रे और मतलब वो ब्लू हाइड्रोजन से। तो ये देखिएगा इसका जो प्रोडक्शन मतलब लागत है, उत्पादन लागत जो है ये ज्यादा है, और उसको जो रिन्यूएबल एनर्जी की कमी है, तो इसके इसके जो है ये सब निगेटिव पॉइंट है। तो कहाँ किया गया है, लेह में किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, और ये फिर वही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाला है क्वेश्चन कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है किस फिल्म को मिला है। तो सही उत्तर आपका रहेगा टॉक्सिक को जो है इसको मिला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, टॉक्सिक है। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है लिथुआनिया की फिल्म है, ये चीजें आपको याद रखना है, टॉक्सिक। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। और जबकि रोमानिया के निर्देशक हैं बोगदान मेरुसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। कहा की है मूवी, ये भी आपको मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट पूछा है, टॉक्सिक को दिया गया है जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। तो किस देश की फिल्म है, तो लिथुआनिया की फिल्म है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक है माय बिलव्ड वाइफ यानी माय बिलव्ड वाइफ है का विमोचन जो है किया गया है। तो किसके द्वारा लिखित किया गया है, लिखी गया है। तो विकल्प में है अमिताभ कुमार के द्वारा, नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा के द्वारा, आनंद कुमार के द्वारा। सही उत्तर आपका रहेगा अमिताभ कुमार के द्वारा जो है इसको जो है लिखा गया है। तो देखिएगा ये अमिताभ कही गई लिखा, तो इसको आप देख लीजिए अमिताभ या अमिताभ। तो अमिताभ कुमार द्वारा जो है इसको लिखा गया माय बिलव्ड वाइफ है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ये बुक जो है किसके द्वारा लिखित है। तो अमिताभ कुमार की जो है पुस्तक है माय बिलव्ड वाइफ है। बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जदुनाथ यानी जादू या जैसे कुंवर कहते हैं, और उनकी बेटी जुगनू की जो कहानी है, जो तेजी से बदलते भारत में जो है जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत जैसे बदल रहा उसके बावजूद भी मतलब वो किस तरह से जीवन की चुनौतियों को सामना कर रहे हैं उसके बारे में सब विस्तार से बताया गया है। और उपन्यास जो होता है उनके प्यार, नुकसान और विकास की जो है यात्रा को दर्शाता है, और साथ ही देश को आकार देने वाली महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर भी जो है प्रकाश डालता है। तो देखिएगा किस तरह से उनका जो प्यार होता है, नुकसान होता है उनका, और उनका जो विकास भी किस तरह से भी जो है विकास की यात्रा को जो है दर्शाता है, किस तरह से वो विकास करते हैं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। अमिताभ कुमार को आपको याद रखना है, अमिताभ। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण ये सूचना ये है कि कल आपका जो है मंथली वीडियो नवंबर 2024 का मंथली वीडियो अपलोड हो जाएगा। कल संडे भी है, तो आप उसको जो है ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। पूरे महीने में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी सब आपको बता दिया जाएगा, और आप लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो है देख लेंगे एक बार तो आपका पूरा काम नवंबर महीने का हो जाएगा। अगर कम भी देखे रहेंगे सेशन तो आप महीने से उसको कवर कर लेंगे। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे सब आपको बता दिया जाएगा। और शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, चैनल को अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना और अपने परिवार का, अपने पढ़ाई का